लेट्स ट्रैक। तो आज हम करेंगे वैक्सीनेशन। आज हम कोविड वैक्सीन लगवाएंगे जो कि है कोविशील्ड। तो लेट्स सी उसका रिएक्शन मेरे बॉडी पे कैसे होगा। अगर अच्छा रहा तो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर दूंगा, और अगर बुरा रहा तो वो भी मैं जो जेन्युइन रहेगा वो बताऊंगा। होप इससे हमारा डर भी निकले, और जो हमें मिसगाइड किया है बहुत लोगों ने सोशल मीडिया पे कि इससे ये हो रहा है वो हो रहा है, वो भी हमारे मन से क्लियर हो जाए। तो गेट सेट गो गाइस। तो आज लगाएंगे हम कोविड वैक्सीन। तो कोरोना गो। That's how vaccine work in our body. It's easy to understand by this video. This is the reason why we get fever. That's how vaccines react to coronavirus. Once we know how to eliminate coronavirus, we can easily eliminate him again and again. This was the summary of vaccination. हमारा रेस्पॉन्स कि हम फोटो निकालेंगे वैक्सीनेशन का और अपलोड भी करेंगे कि हाँ आई एम वैक्सीनेटेड। हाँ, आफ्टर 12 आवर्स रियल कंडीशन पता चलती है कि हाँ वैक्सीनेशन के बाद का वो वाला पोस्ट को नहीं डालता। हाँ कि कर रहे हो पूरी रात भर, वो पोस्ट नहीं डालते। तो हम चले अपने कोविड वैक्सीन सेंटर पे। हमारा लोकेशन सिर्फ 15 मिनट्स का था, बट वी आर अननोन टू द प्लेस। तो हमने गूगल बाबा की हेल्प ली, ऊपर से वहाँ के लोकल गाइड की। हाँ, 14 नंबर स्कूल फाइनली मिलने वाला है। नेविगेशन चालू ही करके रखा हूँ। माइक के लिए आज पहुंच गए भाई लोकेशन पे। इट्स टाइम टू गेट कोविड वैक्सीन #कोविशील्ड। First dose of COVID vaccine, Covishield. आफ्टर वैक्सीनेशन हमें यहाँ 30 मिनट के लिए बैठा के रखा था, ये देखने के लिए कि कहीं कुछ रिएक्ट तो नहीं कर रहा। हो गया वैक्सीनेशन भाई के साथ। तो देख लो कहाँ पे सेंटर। मैंने आज इसको कनेक्ट करके रखा है अपना केंद्र। ये सब कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं जो कि वैक्सीन लगाने पे आते ही हैं। इनमें से कोई ना कोई तो आता ही है। इतना खास अच्छा नहीं था, काफी मतलब अप्स एंड डाउन थे। जैसे कि 12 घंटे तक तो पता नहीं चला कि वैक्सीनेशन के बाद कि क्या कुछ इफेक्ट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। बस ऐसा हल्का सा है पेन था जहाँ पे इंजेक्शन लगा था। आफ्टर 12 आवर्स तो मुझे हल्का हल्का फीवर शुरू हुआ। तो उसमें इतना कुछ नहीं था फीवर, बस हल्का सा ठंड लग रही थी। तो मैंने पैरासीटामोल ले लिया। फिर उसके 4.5 से 5 घंटे बाद थोड़ा एक्सट्रीम थोड़ा फीवर और बढ़ा, जिसमें कि ठंड ज़्यादा लगने लग गई। तो मैंने सेकेंड डोज भी ले लिया पैरासीटामोल का। उसके बाद तो कंट्रोल हो गया था रात में। फिर मॉर्निंग में जैसे उठा तो फुल स्वेट, तो समझ लो कि बुखार उतर ही गया। तो वैक्सीन का जो था वो ऑलमोस्ट 12 घंटे बाद असर करना शुरू हुआ कि उसका कुछ इफेक्ट मेरे ऊपर आ रहा था।
जो कि मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू था। बहुत जनों को तो नहीं भी आया होगा जिनकी इम्यूनिटी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। जैसे कि मैंने सोचा था कि मेरी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि मैं ये सब करता हूँ, योगा वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह, बट ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल है, सब किसी को भी हो सकता है। जो सोचेगा कि उसकी इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वही बात हो जाएगी। जैसे बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते हैं, तो बड़ी बड़ी बातें ना करते हुए हमें प्रिकॉशन पहले लेना चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें डाइट पे ध्यान देना है। वैक्सीनेशन लेने के पहले भी हमें खा पी के रहना है एकदम अच्छे से, जितना ज़्यादा हो सके उतना खाएं। फ़ोन कम से कम यूज़ करें क्योंकि जब हम वैक्सीन लगाते हैं तो पूरा सर, पूरा मतलब बॉडी पेन पे आता ही, बॉडी पेन होती है। तो जब हम फ़ोन यूज़ करते हैं ना तो हमारी आँखों के कारण और ज़्यादा हमें हेडेक होता है। तो जैसे कि मैंने तो एडिटिंग वगैरह शुरू कर दिया था, तो इसलिए मेरा और जल्दी बुखार आना हल्का हल्का शुरू हुआ। मुझे तो अभी हो गया है टोटल 50 आवर प्लस हो गया है मुझे कि मैंने वैक्सीन ली है, लेकिन अब मैं फिट एंड फाइन हूँ। बस थोड़ा इधर सूजन है, हल्का सा स्वेलिंग है, और कुछ नहीं, बाकी तो एकदम फिट हूँ। इसलिए वीडियो सोचा शूट कर लूँ और अपना एक्सपीरियंस सबसे शेयर कर लूँ और इस ब्लॉग के थ्रू। हाँ, और वर्कआउट भी ना करें वैक्सीन के पहले भी और वैक्सीन के 1 दिन बाद भी, 1 या 2 दिन बाद रेस्ट कंप्लीट करें, उसके बाद वैक्सीन लें, और वैक्सीन लेने के बाद भी रेस्ट करें, ज़्यादा सूटेबल रहेगा। और अब एक ऐसी खबर जिसको लेकर सोशल मीडिया में तमाम तरह की अफवाहें उड़ रही हैं। कोरोना के खिलाफ देखिए सबसे बड़ा हथियार है वैक्सीन, लेकिन इस वैक्सीन को लेकर तमाम तरह की खबरें रोज आ रही हैं। कई जगह दावा किया जा रहा है कि जिन्होंने वैक्सीन की 1 या 2 डोज ली उनमें चुंबकीय शक्ति पैदा हो गई, लोहे के समान वैक्सीन लेने वाले व्यक्ति के शरीर में चिपकना शुरू हो गया। राजस्थान, महाराष्ट्र। सो आफ्टर वैक्सीनेशन मुझे एक सुपर पावर मिली है जो कि है मैग्नेटिक अट्रैक्शन, चुंबकीय शक्ति कहते हैं इसे हिंदी में हम। तो मुझे वो शक्ति मिल चुकी है। हमारे देश में कई सारे सुपर हीरोज आ चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, कोई हाथ से बल्ब जला रहा है, कोई मैग्नेटिक शक्ति दिखा रहा है, और इन लोगों की वीडियोस पे लाखों से ज़्यादा व्यूज़ भी हैं। सोचो कितने लोग डिस्ट्रैक्ट हुए होंगे। ये तो कोई सुपर हीरो का तत्व आ जाता मेरे अंदर, कुछ तो होता चुंबकीय शक्ति से, आयरन के टाइप। तो ये सब बिल्कुल फालतू वाली बातों पे चम्मच चिपकाना, कटोरी चिपकाना, ये सब पे बिल्कुल मत जाना। अब अपना वैक्सीनेशन लगाओ। होता होगा किसी को, बचपन से उन लोग को कुछ स्पेशल रहेंगे हम लोग, या फिर ड्रामा भी हो सकता है। तो बिल्कुल मैथ पे ना जाए, जो कि ज़रूरी है वैक्सीन लेना उससे पहले लें, और बाकी सब छोड़ दें। क्योंकि जिन्होंने बनाया उन्होंने बहुत रिसर्च किया तभी बनाया, और इतने लोगों ने वैक्सीन लगवाया है, सबको तो ये शक्ति नहीं मिली। तो हम भी कोई स्पेशल नहीं, हमको भी नहीं मिली जैसे मुझे नहीं मिली। तो इम्यूनिटी बूस्ट करने का मेरा सिंपल तरीका जो कि है ऑरेंज जूस। हमें इसे अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ी रहे, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट ही करेगा। Hey guys, hope you like this video। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एज ए न्यू ब्लॉगर मैं ट्राई करूँगा कि मैं हर एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लोर करूँ, चाहे वो वर्कआउट सेशन हो, या फिर डाइट हो, या फिर ट्रेवलिंग ब्लॉग हो, या फिर ऐसे ही कोई भी इंफॉर्मेटिव ब्लॉग हो। So I will try to share my best. So thank you so much for watching this video. Keep supporting Ojha Fitness Track.